बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सैयद रहमान है और मैं रेहानला वाला स्कूल में फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ और आज मेरे साथ हसन भाई मौजूद हैं, तो इनके साथ हम अपना इंटरव्यू करेंगे। तो हसन भाई, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, फिर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। अच्छा, मेरा नाम है हसन मिसबाह और मैंने रिफा से कंप्यूटर साइंस किया है, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस 2025 में, और 3.81 CGPA। और उसके बाद मैं अभी BPL सॉफ्टवेयर कंपनी में एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तकरीबन एक साल तकरीबन 1.5 साल हो गया। सही है। तो आप मतलब किस तरह का काम, मतलब सॉफ्टवेयर का कोई काम करते हैं? जी जी, हम बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस पे काम करते हैं। अच्छा, सही है। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 24। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं रावलपिंडी में रहता हूँ। सही है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कैसे आए? मेरे को कैसे ख्याल आया इसका? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस तरह आया है कि जब मैं 8th क्लास में था, तो मेरे पास, सॉरी 8th क्लास में था, तो उसके बाद 9th क्लास में कुछ जाना था मैंने। तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन था जी। बायो या कंप्यूटर साइंस में से सब्जेक्ट चूज करना था। तो क्योंकि मैं इतना लाइक था नहीं, ठीक है, तो जो आपका मेडिकल वाली फील्ड है उसमें मुझे कोई अपना रोड मैप नज़र आ नहीं रहा। उस वजह से फिर मैंने कंप्यूटर साइंस सही किया। है। लेकिन बच्चे कराते ये है कि यूनिवर्सिटी में भी वही सेलेक्ट किया, फिर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन करवा लिया। तो फिर इस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हो गई, और मैं सीखता रहा, फिर इंटर्नशिप वगैरह करता रहा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। सही है। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप किस प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? मैं हूँ, सर हम तो मल्टीपल लैंग्वेज पे काम करते हैं, लेकिन जो मेरा आपका मेन स्टैक है लैंग्वेज, वो है आपका C#। अच्छा। डॉट नेट उसका फ्रेमवर्क है जो हम यूज़ करते हैं। वेल, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? वेब डेवलपमेंट बेसिकली ये होती है कि आप जो है वेबसाइट्स होती है ना, वेब एप्लीकेशन होती है, जिस तरह आपकी इस पे भी हम इस वेब एप्लीकेशन पे भी हम मीटिंग कर रहे हैं, ये भी एक सही प्लेटफॉर्म है है। जिसको कहते हैं वेब एप्लीकेशन। तो बेसिकली यही होती है इंटरनेट पे जो आप वेबसाइट्स देखते हैं डिफरेंट, चाहे वो अमेजोन की हो, वो चाहे नेटफ्लिक्स की हो, या कोई भी हो, वो सारी वेब एप्लीकेशन होती हैं। तो उसमें आपका ये होता है कि एक होता है उसका लाइक फुल स्टैक ऐप की अगर हम बात करें, तो उसमें एक आपका फ्रंट एंड होता है जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। ये जो आपको लोगोज सही। नज़र आ रहे हैं, कलरिंग जी, स्कीम जी। नज़र आ रही है एप्लीकेशन, इसको हम फ्रंट एंड कहते हैं, जो यूज़र उसको हो रहा होता है। फिर एक होता है बैक एंड। बैक एंड पे वो जी। चीज़ें होती हैं जो आपके उससे रिलेटेड हैं, कोई डायनेमिक डेटा से रिलेटेड है, जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, यूजर्स को स्टोर कर रहे हैं, जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो हम जो जी, है जी। उसके बैकएंड में हम बेसिकली बना रहे होते सही है, हैं। तो सही ये है। पूरी एक तो जो है ना हमारी एप्लीकेशन। सही है, सही है। तो आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन-सा था, अभी आपको याद है? कि जो आपने सबसे पहले बनाया था? मेरा सबसे पहला, वैसे तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में भी थे प्रोजेक्ट्स, फिर मतलब ड्यूरिंग ऑफिस भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन अगर आप
बात करें ऐसे प्रोजेक्ट की जो क्लाइंट बेस्ड था, वो किसी क्लाइंट के लिए बनाया था, तो वो प्रोजेक्ट था एक, जी, उसका नाम था एल वो बेसिकली जी, एक पोर्टल थी आपकी, जो डेंटल है आपका, जी, जी। डेंटल जो होती है उनके लिए एक पोर्टल बना के दी थी हमने। और जिसमें अच्छा, वो उनकी सारी जो है आपकी अपॉइंटमेंट्स बुक हो रही हैं, उसमें इनवॉइसेस मैनेजमेंट हो रही है और इस तरह की सारी। सही है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आपने मतलब कि ना क्या क्वेश्चन है अच्छा आपका? आपको मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको कोडिंग में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मतलब कि जो आप करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको पसंद है? कोडिंग में मुझे सबसे ज़्यादा बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको हम्म, आप जो है टेक्निकली सॉल्व जी, कर रहे हैं थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो एक ऐसी चीज़ है कि वो मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि आप अच्छा, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सही है। तो आप किस टाइप के प्रोजेक्ट पर काम करते हैं? हम हर किस्म के प्रोडक्ट्स पे काम करते अच्छा, हैं, आपकी मतलब एप्लीकेशन हर किस्म के। कोई एक बता देंगे जो मतलब जिसमें ज़्यादातर आप काम करते हैं? ज़्यादा यही होता है कि आपका ईआरपी बेस्ड होते हैं, अच्छा, ईआरपी सीआरएम बेस्ड होते हैं। अच्छा। तो आपकी फेवरेट टेक्नोलॉजी क्या है? फेवरेट टेक्नोलॉजी है मेरी डॉट नेट। अच्छा, तो HTML क्या है? HTML बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, अच्छा, नहीं सॉरी मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML है आपका मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज। HTML अच्छा, यूज होती है फ्रंट, आपकी जो ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है, ये जो हुँ, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये जो फ्रंट एंड पे ये यूआई नज़र आ रही है आपको, जी, जी, बटन्स जी, नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सही, ये ये आपका सारा जो है वो HTML से आप बनाते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर आप HTML से बनाते सही है। अच्छा, CSS का क्या रोल है? हैं। CSS का रोल है, CSS कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट को कहते हैं। CSS हम अच्छा, यूज़ करते हैं थीम के लिए, आपकी कलरिंग के लिए, जो भी आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, जी, ठीक जी, है। और के प्लेसमेंट मतलब कहाँ कहाँ जगह लेकर आना है बटन को, कहाँ कहाँ बटन सही है, प्लेस सही होगा, ठीक है। अब आप है। यहाँ पे देखें तो लॉग इन और साइन अप फ्री का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। जी, तो जी, ये आप CSS के थ्रू जो है ना आप ये हुँ, कर रहे होते हैं सब कुछ, जो है उसमें अच्छा, आप उसको कलरफुल बना रहे हो एंड आप उसको हुँ, खूबसूरत बना रहे हो, ये उसका बेसिकली रोल होता है। सही है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज़ होती है? जी, ये जो जावास्क्रिप्ट है ये किस लिए यूज़ होती है? क्या चीज़? जावास्क्रिप्ट चलिए अगले जावास्क्रिप्ट देता हूँ। बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट यूज होती है आपकी फंक्शनैलिटी के लिए, अच्छा, आपकी फंक्शनैलिटी के लिए यूज होती है कि आप लेट्स से कि आप उस लॉगिन का बटन दबा रहे हैं, जी, उसके बटन दबाने से कुछ कोई एक्शन हो रहा हो फ्रंट एंड पे, लेट्स से कोई जी, नया बॉक्स खुलाता है, तो ये हाँ, एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू फंक्शनैलिटी, ठीक है, वो हम चीज़ें जो है वो जावास्क्रिप्ट में कर रहे होते हैं। जावास्क्रिप्ट के बगैर आप जो है ना एक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते, सही जो होते हैं कि आप जो एप्लीकेशन में जो आपको
अगर कोई चीज़ एक्शन रिलेटेड है देन आप जावास्क्रिप्ट। सही है, सही है। तो आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिगिनर्स के लिए रिकमेंड करते हैं? मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो बिगिनर्स आप जो है पाइथन से स्टार्ट करना है, क्योंकि पाइथन की रीज़न ये है कि उसका सिंटैक्स काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, हम्म, मुश्किल ज़्यादा नहीं है, आसान है उसको समझना, कि वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा इंग्लिश टेक्स्ट लैंग्वेज में ही आप चीज़ें लिख रहे होते हैं। सही है। तो डेफिनेटली पाइथन would be the first option जी, to जी, start learning a programming languages for beginners. सही है। ठीक है, ये जो पाइथन लैंग्वेज होती है मतलब कि इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँगे कि ये मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दें तो। पाइथन लैंग्वेज जिस तरह जावास्क्रिप्ट का मैंने आपको बताया, अब जावास्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह ही अच्छा, पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें आप बेसिकली कोडिंग करते हैं। अच्छा, और अगेन जो लैंग्वेजेस है वो कोई ना कोई आप ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप यूज़ करते हैं। अच्छा। तो एपीआई क्या होता है? एपीआई? एपीआई होता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, अच्छा, या मेरे ख्याल से प्रोग्रामेबल इंटरफेस होता है, मुझे एग्जैक्ट उसकी सही है। वो मैं एब्रीविएशन मेरे जहन से निकल गया। एपीआई ये होता है कि जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना, आपने पूछा था कि वेब एप्लीकेशन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि वेब एप्लीकेशन फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, ठीक है। ठीक है। फ्रंट एंड जो आपको सामने नजर आ रहा है, बैक एंड जो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन बैक एंड में हाँ, आपका सारा डेटा स्टोर हो रहा है और डेटा डिलीट हो रहा है, वो तो इन दोनों को जी, जी। आपस में जो कनेक्ट करती है वो एपीआई कनेक्ट करती है आपस अच्छा, में, ठीक है। एपीआई बेसिकली दो डिफरेंट इंटरफेसेस को आपस में कनेक्ट करवाती सही है, सही है। तो मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूँगा, लूप क्या होता है? लूप? चलिए, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये लूप क्या होता है? है। लूप बेसिकली होता ये है कि आपने कोई एक ऐसी चीज चलानी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब अच्छा, कोडिंग में मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि नहीं, कोडिंग में नहीं, बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई एक ऐसी चीज है जो बार बार चलानी है, बार बार सही है, चलानी है, ठीक है। सही है, मतलब लेट्स से कि 10 दफा चलानी है या 20 दफा चलानी है या 30 दफा चलानी ठीक है। है, तो उसके लिए जो है आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप यूज करते अच्छा, सही है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जीआईटी क्या है? हैं। गेट जी, गेट बेसिकली आपका है, गिट यूज होता है कि आपने जब अपने जो आपका कोड है, कोड जो आप लिखते हैं जी, जी, उसको आप मैनेज करना है आप, तो उसके लिए सही है। आप ये है कि गिट यूज करें। चलिए, मतलब बेसिकली तो बस मैनेजमेंट है कि आप जो भी आप कोड में चेंजेस कर रहे हैं, फिर आप उसको ये है कि आ, फिर आप उसको गिट के डिफरेंट कमांड्स हैं, जिस तरह गिट है कमिट होता है कि आप उसको चेंजेस कमिट कर देते हैं। इस तरह ना उसकी अच्छी होती है कि आप उसमें ट्रैक रखे होते हैं कि अच्छा मैंने कब कौन सी चेंजेस की थी, और वो फिर आप उस चेंजेस पे बैक एंड फोर्थ भी जा सकते अच्छा, तो मेरा बस एक दो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं कि जो एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को कैसे चेंज कर रहा है, कर रही है? हैं। मेरे नज़दीक तो एआई जो है वो काफ़ी
मतलब तेज़ी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को पिछले कुछ टाइम में चेंज किया है, उसने ऑलरेडी कर चुका है और वो कर रहा है। और अच्छा, बेसिकली ये एआई मतलब अब तो हर हर बंदा ही जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एआई को यूज़ कर रहा है। अब ये अच्छा। है कि अब आप उसको एज़ अ टूल यूज़ कर रहे हो या आप जी। उसको एक क्या कहते हैं एज़ अ एज़ अ एज़ अ एजेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है? वो आपके अपने सही। ऊपर डिपेंड है। लेकिन काफ़ी तेज़ी से चेंजेस कर रहा है, आपको काफ़ी आसानी कर देता है आपकी जो मतलब पहले आपको कोड खुद लिखना पड़ता था, वो एआई कोड लिख के दे देता है आपको, आप फिर उसको रिव्यू करो। आपको टेस्ट भी वो करके देता है, आपको हर हुँ, चीज़ जो है वो जो है उसकी ऑटोमेशन में वो यूज़ होती अच्छा। क्या डेवलपर्स को एआई से खतरा है? है, मेरे नज़दीक है। है? अच्छा। चलें फिर मैं है। आपसे बस ये आखिरी करूँगा सवाल। एक मिनट। ए, ये जो आपका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है? मेरा फ़ेवरेट प्रोजेक्ट जी। मेरा फ़ेवरेट प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा सवाल है, सोचना पड़ेगा मुझे। प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे हैं, मतलब उसमें फ़ेवरेट की थोड़ा आप ये डिफाइन कर देना कि आप बाय फ़ेवरेट यू मीन चैलेंजिंग है या मुश्किल था, आसान था या बस जनरल फ़ेवरेट था? अच्छा। अगर आप इन जनरल कह रहे हैं तो मैं अभी एक एग्ज़िस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ ऑर्गनाइज़ेशन के लिए, वो इंटरनल एक प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली अच्छा। एचआर रिलेटेड सॉफ्टवेयर। तो वो मेरा सबसे आप कह लें कि चैलेंजिंग प्रोजेक्ट भी है और इनोवेटिव भी है और फेवरेट भी है। चलें, तो बहुत-बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपने हमें टाइम दिया, ठीक है अपना। और क्या नाम है, आपने काफ़ी हमें मतलब कि इस चीज़ में बताया, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें आपने हमें बताई, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और बाकी थैंक यू एवरीवन, आप लोगों का भी है कि आप लोगों ने हमारा ये इंटरव्यू वॉच किया, और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। बाकी बाय बाय, टाटा, सी यू, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।